यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम को लेके कि मेरी मॉम का वीजा जो है वो 1 वीक में आ गया था और मेरी मदर इन लॉ का वीजा मोर देन 10 वीक्स हो गए थे और तब भी नहीं आया था। क्या रीजन था उनके वीजा डिले होने में, और ये गलतियां ना करो ताकि आपका वीजा जल्दी से जल्दी आ जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विभू टीवी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम को लेके। वीजा प्रोसेसिंग एक बहुत ही बड़ा इशू हो चुका है एज ऑफ टुडे, बिकॉज बहुत टाइम लग रहा है हर टाइप के वीजा प्रोसेस होने में, चाहे वो स्किल वर्कर वीजा हो, कोई भी टाइप का वर्क वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या फिर टूरिस्ट वीजा हो। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो हमने पहले बताया था कि मेरी मॉम का वीजा जो है वो 1 वीक में आ गया था और मेरी मदर इन लॉ का वीजा मोर देन 10 वीक्स हो गए थे और तब भी नहीं आया था। बट फाइनली गुड न्यूज इज कि मेरी मदर इन लॉ का भी वीजा आ गया है। तो हमने कुछ पॉइंट्स एनालाइज करे जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें लगता है पर्सनली कि क्या रीजन था उनके वीजा डिले होने में, और ऑन दी अदर हैंड मेरी मॉम का वीजा विद इन अ वीक आ गया। सो आज इस वीडियो में हम वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप टूरिस्ट वीजा या कोई भी टाइप का वीजा रेज करने वाले हो तो आप भी ये पॉइंट्स को नोट कर सको और ये गलतियां ना करो ताकि आपका वीजा जल्दी से जल्दी आ जाए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे यूके से रिलेटेड लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे साथ क्या हो रहा है वो सब इस चैनल पे शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ताकि लोग जो यूके आना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो और वो अपनी यहाँ पे आके अपनी ड्रीम लाइफ स्टार्ट कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी मॉम का वीजा विद इन अ वीक आ गया था और मेरी मदर इन लॉ का वीजा को मोर देन 10 वीक्स लग गए। एग्जैक्टली उनका वीजा जो है 12 वीक्स में हमें मिला। सो हमें जो लगता है कि ये क्यों इतना बड़ा डिले हुआ, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ये है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। सो इसका मतलब ये है कि जो लोग पहली बार यूके ट्रैवल कर रहे हैं उनके वीजा में वो चेक्स ज्यादा होते हैं या वेरिफिकेशन ज्यादा होती है, और ये एक रीजन हो सकता है कि वो वीजा का प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हुआ और इतनी जल्दी वीजा नहीं आया। ऑन दी अदर हैंड जहां पे 1 हफ्ते में वीजा आ गया वहां पे उनके पास में ट्रैवल हिस्ट्री दूसरी कंट्रीज की भी थी, प्लस उन्होंने एक बारी यूके भी ट्रैवल किया हुआ था। तो एक तो ये ट्रैवल हिस्ट्री का हमें पॉइंट लगता है। बट अब अगर आप वीजा रेस कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि आप ये तो सोच नहीं सकते कि आप पहले किसी और कंट्री में हो और फिर आप यहाँ पे आओगे, तो ये तो आपके हाथ में है नहीं। तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट आप ये नोट करके चलो कि अगर आप पहली बार वीजा रेस कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि आपका वीजा थोड़ा सा डिले हो जाए नॉर्मल प्रोसेसिंग से। बट अगर आपके पास में टाइम है यूके आने से पहले और आप अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो, तो आप कुछ कंट्रीज जैसे कि दुबई हो गई जो कि ई वीजा देते हैं, बाली हो गई, ऐसी प्लेसेस पे जाके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो क्योंकि वो ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता है वहां पे और आप विद इन 1-2 दिन भी अपना ट्रैवल करके आ सकते हो। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप वेट कर सकते हो, आपके पास में टाइम है यूके आने में, तो ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है कि आप किसी और कंट्री में जाओ और फिर वहां पे आओ। अब दूसरा जो हमें लगता है पॉइंट वो ये है कि आपके पास में फंड्स जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है और फंड्स का प्रूफ दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंड्स जो है यूजुअली लोगों का वीजा रिजेक्ट फंड्स पे ही होता है। अगर आप देखोगे रिजेक्शन के केसेस 99% जो है फंड्स पे आके अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फंड्स में 1% का आपको चांस नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री में ऐसा नहीं चाहते कि कोई आए जिसके पास में फंड्स ही ना हो। तो वो प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फंड्स के लिए प्रोवाइड करो, मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अटेस्टेड हैं। चाहे आप बैंक से वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप अपनी एफडी शो कर रहे हो, सेविंग अकाउंट में जो भी शो कर रहे हो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है और यहाँ पे यूके बुला रहा है तो भी उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली होने चाहिए। बैंक की स्टेटमेंट्स हो गई या उनके जो भी डिपॉजिट्स हैं क्लियरली मेंशन होने चाहिए। प्लस वो आपको एक लेटर में स्पेसिफिकली मेंशन करके दे कि वो आपका ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसको बोलते हैं स्पॉन्सर लेटर। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, हमने पूरी लिस्ट शेयर करी है कि आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो।
और तीसरा और लास्ट चीज जो हमें लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूके वीजा अप्लाई कर रहे हो, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। सो आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, चाहे आपका पासपोर्ट है, चाहे आपके स्पॉन्सर लेटर है, आपका इनवाइट लेटर है, बैंक स्टेटमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, मेक श्योर वो डॉक्यूमेंट, पहली बात तो कोई नकली नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं और उनका वीजा तुरंत रिजेक्ट हो जाता है और वो उस कंट्री से बैन हो जाते हैं। तो यूके ही नहीं, अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप ऐसा फ्रॉड ना करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लो कि आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिया है, अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदी में डॉक्यूमेंट है, आपने उसको ट्रांसलेट नहीं करके भेजा इंग्लिश में, तो वो नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आप करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे तो हो सकता है कि वो आपको वेटिंग पे डाल दें, फिर आपको मेल आए कि आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा आगे लंबा हो सकता है। सो बेसिकली कोई भी टाइप का आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, चाहे टूरिस्ट वीजा हो जाए, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो जाए, चाहे वो स्किल वर्कर वीजा हो जाए, ये जो पॉइंट्स हैं आपको सब वीजा में ध्यान रखने हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, आप प्रॉपरली उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे हो, कोई भी आपने फालतू का या फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं शेयर किया है, अगर लैंग्वेज में नहीं है तो आप ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम कर सकती हैं। अब उसके अलावा अगर आपको और अपडेट चाहिए कि यूके वीजा में अभी कितना टाइम लग रहा है, कौन से वीजा में कितना टाइम लग रहा है, तो यूके गवर्नमेंट अपनी खुद की वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं कि कौन से वीजा पे कितना टाइम लग रहा है, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो वहां पे मेंशन्ड है उसके ऊपर नीचे 1-2 वीक्स प्लस माइनस में ही डिसीजन मिल जाते हैं। तो अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि आप इस वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हो, आपका कितने दिन में वीजा आएगा, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया वहां से आपको मिल सकता है। उससे पहले भी आ सकता है 1-2 वीक, उससे बाद में भी आ सकता है, एग्जैक्ट नंबर वहां पे नहीं मेंशन्ड है, बट उससे ये हेल्प हो सकती है कि आप प्लान कर सकते हो, आप अपनी टिकट्स के लिए सोच सकते हो। वी वुड रिकमेंड कि टिकट्स आप तब तक बुक मत करो जब तक वीजा ना आ जाए, क्योंकि हमने भी वो अपनी मॉम के लिए टिकट्स नहीं बुक करी थी। मोरोवर वो टिकट्स हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ी एंड मोमेंट पे करने के लिए, लेकिन अगर वीजा नहीं आता और टिकट्स हम कर लेते तो कैंसिलेशन हमें बहुत ज्यादा और महंगा पड़ जाता। तो बेटर टू डू लिटिल एक्सपेंसिव टिकट्स रादर देन सारे पैसे उनको कैंसिलेशन चार्जेस में दे देना। ये हमारा थॉट है, आप भी सोच सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो, प्लान कर सकते हो जब भी आप यहाँ का वीजा अप्लाई कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग द वीजा। हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और किसी को हेल्पफुल हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे बेस्ट आपकी हेल्प करने का। एंड हम ऐसी वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।